गुड मॉर्निंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स के एपिसोड नंबर 2 पे आज बात करेंगे कैंडलस्टिक्स के बारे में। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां पे जाके जरूर देख लेना। कैंडलस्टिक तो बहुत तरीके का होता है, बहुत सारा होता है, पर सब कैंडलस्टिक को जानने का या फॉलो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ 6 पावरफुल कैंडलस्टिक को ही हम फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे। अब एक कैंडलस्टिक जब लाल होता है तो बियरिश कैंडलस्टिक होता है, और जब ग्रीन होता है वो एक बुलिश कैंडलस्टिक होता है। अब एक बियरिश रेड वाला कैंडलस्टिक का 4 पार्ट होता है। एक होता है हाई, एक होता है लो, और एक होता है ओपन, और एक होता है क्लोज। यानी जब एक कैंडलस्टिक बन रहा था, पहले यहाँ पे कैंडलस्टिक ओपन हुआ, फिर प्राइस नीचे गया, कैंडलस्टिक ने एक रेड कैंडल बनाया और नीचे जाके क्लोज हुआ, और उसके ऊपर और नीचे जो वीक्स आया, यानी मार्केट पहले ऊपर गया था फिर नीचे आ गया, तो एक वीक्स बन गया। अब एक वीक्स का जो टॉप होता है वो है हाई, और जो लो होता है वो है लो। वैसे ही एक ग्रीन कैंडल का भी एक हाई लो होता है, एक क्लोज होता है, एक ओपन होता है। जैसे रेड कैंडल का ओपन ऊपर की तरफ होता है और क्लोजिंग नीचे की तरफ होता है, ऐसे ही ग्रीन कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है। अब पहला कैंडल स्टिक है पिन बार कैंडल स्टिक। नाम से एक्चुअली यहां पे कुछ नहीं होता, आपको चार्ट को फील करना है, जो आप कैंडल स्टिक से ही कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं। ये वाला जो पिन बार है वो शुरू हुआ था, यानी ओपन हुआ था यहां पे, फिर सेलर ने प्राइस को नीचे लेके आया। जब सेलर प्राइस को नीचे लेके आ रहा था, तब नया बायर आया और प्राइस को धकेल के ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। तब जाके उसका इतना बड़ा एक वीक्स बना, यानी मार्केट पे बायर ने डोमिनेशन क्रिएट करने का कोशिश किया। जब एक बियरिश पिन बार बने तो एकदम उल्टा होगा। बायर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा था, सेलर ने आया और मार्केट पे डोमिनेशन क्रिएट किया, तब जाके एक बड़ा सा वीक्स आया। अब चलिए एग्जाम्पल पे देखते हैं। यहां पे मार्केट ने एक पिन बार कैंडल बनाया, यानी सेलर मार्केट को नीचे ला रहा था और बायर आया, मार्केट को पूरा ऊपर धकेल के ले गया और बायर का डोमिनेशन क्रिएट हो गया। अब ट्रेड कहाँ एंट्री लेना है? जब इस पिन बार का हाई टूटे तभी आप एक ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हो। अगर बियरिश पिन बार का लो टूटे तो आप नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हो। यहां पे इस पिन बार का हाई टूटा, जब ही हाई टूट गया हम लोग यहां पे एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस होगा पिन बार के नीचे। अब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी आपको एक पिन बार कैंडल मिल जाए तो उसका हाई और लो को मार्क कर लो। जब भी हाई क्रॉस होता है आप ऊपर के ट्रेड में एंट्री करो, अगर लो क्रॉस हो जाता तो आप नीचे वाले ट्रेड में एंट्री कर जाओ। अब बात करेंगे डोजी कैंडल के बारे में। ये जो डोजी कैंडल है बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडल है। जब भी आपको एक डोजी कैंडल मिल जाए, आप ये पकड़ सकते हो कि मार्केट के उस टाइम पे उस कैंडल पे बायर और सेलर इक्वल है और घमासान लड़ाई हो रहा है। सेलर नीचे लेके आ रहा है, बायर ऊपर लेके जा रहा है, और इसलिए प्राइस बीच में पिचक गया है। अब देखो यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना, यानी बायर ऊपर ले जाने की कोशिश किया, सेलर ने नीचे ले आने की कोशिश किया। फिर जब डोजी का लो टूटा तब हमारा एंट्री होगा नीचे के साइड पे और हाई होगा उसका एसएल यानी स्टॉप लॉस। अब डोजी कैंडल का कलर से कुछ लेना देना नहीं है, वो कलर कुछ भी हो सकता है, कलर नहीं भी हो सकता है। डोजी कैंडल का वीक्स को देखो और समझो कि बायर और सेलर का क्या रिएक्शन मार्केट पे चल रहा है।
अगर नीचे ब्रेक होता है तो सेलर ने मार्केट को डोमिनेट कर लिया, अगर ऊपर ब्रेक होता तो बायर ने डोमिनेट कर लिया। अब इसको कहाँ ढूंढना है? ज़्यादातर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास में डोजी बन जाए तो एक रिवर्सल बन सकता है। अगर एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो 15 मिनट में भी ढूंढ सकते हो, 5 मिनट में भी ढूंढ सकते हो। अगर डेली चार्ट पे काम करते हो तो आप स्विंग ट्रेडर हो तो डेली चार्ट पे देखो, जहाँ पे आपको डोजी दिखे, अगर उसके ऊपर प्राइस निकले तो आप बाई कर सकते हो और नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अब देखते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल एकदम सिंपल है। सेलर मार्केट को नीचे लेके आ रहा था, रेड कैंडल बना, फिर एक रेड कैंडल बना, मार्केट नीचे आया, फिर थोड़ा सा रुका, बायर आया और मार्केट को ऊपर लेके चला गया, एक ग्रीन कैंडल बन गया। तो ये जो रिवर्सल हुआ इसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और इसका पूरा उल्टा होता है इवनिंग स्टार, यानी बायर ऊपर लेके जा रहा था, फिर मोमेंटम थोड़ा कम हुआ, एक छोटा कैंडल हुआ, फिर जब एक रेड कैंडल बना तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बन गया। जैसे एग्जाम्पल पे एक इवनिंग स्टार आपको दिख रहा है। इवनिंग स्टार का अगर लो टूट जाए तो आप नीचे की ओर एंट्री कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस होगा इवनिंग स्टार के हाई पे। इवनिंग स्टार को ही आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ढूंढोगे। अगर इंट्राडे में काम करते हो तो 15 मिनट 5 मिनट, और अगर स्विंग ट्रेडर हो तो डेली में ढूंढोगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी पे बहुत अच्छा काम करता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। फिर है बियरिश एंगल फिन। मार्केट ऊपर को जा रहा है ग्रीन कैंडल बनाते हुए, अचानक से एक कैंडल में सेलर आ गया और एक कैंडल को रेड में कन्वर्ट कर दिया, और वो रेड कैंडल उसके प्रीवियस वाला जो ग्रीन कैंडल था उसको एंगल्फ कर लिया, तो इसको बोलता है एंगल्फिंग कैंडल। अब एंगल्फिंग बियरिश होता है, बुलिश होता है। यहाँ एग्जाम्पल पे देखो, मार्केट नीचे आ रहा था और इस रेड कैंडल को पूरा एंगल्फ कर लिया उसके बाद वाला ग्रीन कैंडल में, यानी यहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ। अब इसे कहाँ देखना है? नियर सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पे मूविंग एवरेज का सपोर्ट था, सपोर्ट के पास ये रिवर्सल बना, बुलिश एंगल्फिंग बना और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। फिर है पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। अब दोनों थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको अच्छी तरह से समझ लो। मान लो कि मार्केट सेलिंग के साइड पे आ रहा है, रेड कैंडल बनते हुए नीचे आ रहा है। अब अचानक से एक कैंडल ओपन होता है गैप डाउन होके, यानी प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज था और उसके नेक्स्ट कैंडल का जो ओपन हुआ वो ओपन के अंदर गैप है, यानी ओपन एक गैप डाउन हुआ, और उसके बाद वो कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गया, तो इसको हम कहेंगे पियर्सिंग लाइन। और याद रखना, प्रीवियस कैंडल का 50% के ऊपर ही एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, तभी इसको पियर्सिंग लाइन बोला जाएगा। यहाँ पे देखते हैं पियर्सिंग लाइन को, मार्केट नीचे आ रहा था, एक गैप डाउन होकर कैंडल ओपन हुआ, फिर एक कैंडल ऊपर जाके ग्रीन कैंडल में बदल गया और क्लोज हुआ, और 50% के ऊपर में क्लोज हुआ, तब इसको हम पियर्सिंग लाइन कहेंगे। जब ऐसा ही मार्केट ऊपर जाता है, मान लो ग्रीन कैंडल बनाते हुए, एक कैंडल ओपन हुआ गैप अप होके, यानी इसका क्लोजिंग और इसका ओपनिंग के अंदर गैप है, उसके बाद सेलर आया और उस कैंडल को एक रेड कैंडल में बदल दिया, और वो रेड कैंडल प्रीवियस वाला ग्रीन कैंडल का 50% से नीचे जाके क्लोज हुआ, तो हम बोलेंगे डार्क क्लाउड कवर। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास भी हो सकता है, या तो एक ट्रेंड के अंदर भी मिल सकता है। मान लो कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के अंदर जो छोटा छोटा प्रॉफिट बुकिंग होते हैं, स्विंग बनते बनते मार्केट चलता है, इस स्विंग में आपको एक पियर्सिंग लाइन दिख गया, तो आप पकड़ सकते हो कि मार्केट में बायर्स अभी भी बहुत पावरफुल है और मार्केट को ऊपर लेके जाने का कोशिश करेगा। अगर ऐसा ही एक डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा है
तो इस स्विंग पे अगर आपको एक डार्क क्लाउड कवर मिल जाए तो आप पकड़ सकते हो कि सेलर बहुत डोमिनेटिंग है और मार्केट को नीचे लेके जाके ही छोड़ेगा। एक बहुत पावरफुल कैंडल है, जहां भी दिख जाए आप प्राइस को रीड कर पाओगे। बहुत ही पावरफुल एक सेटअप है जो है इनसाइड बार। और इनसाइड बार क्या है, इसमें एक कैंडल बनता है, कैंडल के अंदर दूसरा कैंडल होता है, यानी जो बड़ा कैंडल होता है इसको बोलता है मादर कैंडल। मादर कैंडल के हाई और लो के बीच में एक छोटा कैंडल होता है जो बेबी कैंडल, मैंने सॉन लिख दिया सॉरी, जो है बेबी कैंडल। अब एक मादर कैंडल के अंदर एक ही बेबी कैंडल होगा ऐसा नहीं है, दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। जब एक मादर कैंडल के अंदर और एक कैंडल बनेगा और उसके बाद प्राइस जाके अगर मादर कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो आप ऊपर के साइड पे ट्रेड कर सकते हो। अगर नीचे में लो को ब्रेक करता है तो आप नीचे के साइड में ट्रेड कर सकते हो। इनसाइड बार बहुत ही पावरफुल होता है, यानी कंसोलिडेशन होता है फिर ब्रेकआउट होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना, ये वाला मदर कैंडल और उसके एकदम अंदर हुआ एक इनसाइड बार। जब हाई टूटा मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे बहुत सारा इनसाइड बार हुआ, यहाँ पे आपको 2 इनसाइड बार दिखेगा एक मदर कैंडल के अंदर। फिर जब ऊपर ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर गया, यहाँ से फिर से इनसाइड बार बनने लगा, फिर मार्केट ऊपर गया तो मार्केट ऊपर चला गया। अब इनसाइड बार को आप कहीं भी देख सकते हो, चाहे इनसाइड बार सपोर्ट के पास हो या रेजिस्टेंस के पास हो, या इनसाइड बार एक ट्रेंड के बीच में, जैसा कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे बायर आया, फिर सेलर आने की कोशिश किया, एक इनसाइड बार बना, फिर बायर ने डोमिनेट किया, फिर मार्केट ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे आपको एक इनसाइड बार मिल गया। जब भी आपको एक इनसाइड बार मिलेगा आप उसके मदर कैंडल का हाई लो मार्क करो, जिधर ब्रेकआउट होता है उधर पे ट्रेड पे लग जाओ और नीचे एसएल लगा दो। यहाँ पे मैंने 6 कैंडलस्टिक के बारे में बात किया। अगर आप इस 6 कैंडलस्टिक को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आप मार्केट को रीड कर पाओगे कि मार्केट में बायर और सेलर एक्चुअली क्या कर रहा है। और इन 6 कैंडल पे काफी सारा कैंडल पे हमने देखा कि उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास बनता है तो अच्छा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है हम दूसरे वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। आप अगर बेल आइकन को दबा के रखोगे तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको झट से मिल जाएगा।